मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेरे संग की औरतें, जिसकी रचयिता मृदुला गर्ग है, इस संस्मरण के 2 अंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पहले अंश में हमने पढ़ा कि जो लेखिका है, लेखिका की जो नानी है, नानी के बारे में पढ़ा। फिर लेखिका की माँ के बारे में पढ़ा। लेखिका की माँ की जब शादी होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब लेखिका की माँ की शादी होती है, शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में किस तरह वो रहती है या उनका दिनचर्या किस तरह है, इस सब के बारे में पढ़ा हमने। फिर आगे हमने पढ़ा कि लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था, उनके विचार कैसे थे, घर वाले उनके साथ किस तरह बर्ताव करते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने इन 2 अंशों में पढ़ा। तो आज हम लोग आगे के अंश पढ़ेंगे। आगे के अंश में देखते हैं कि लेखिका क्या कहती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, एक बार ध्यान दीजिएगा कि उनकी माँ में सबकी श्रद्धा थी। मतलब सब लोग उनकी माँ का आदर करते थे। और आदर करने का कारण क्या था कि 2 कारण यहाँ दिया हुआ है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कारण था कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये 2 कारण थे। अब उसके बाद हम लोग आगे इस कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। तो पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, यानी जो पहला कारण था झूठ नहीं बोलने का, उस कारण से क्या हुआ तो उनको घर में बहुत आदर मिला, सम्मान मिला। तथा दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कल भी कि पहले के कारण घर वाले से आदर सम्मान मिला, दूसरे के कारण से बाहर वालों का। और वो हमारी दोस्त थी, माँ जो थी उनकी दोस्त की भूमिका निभाती थी। लेकिन पिताजी जो थे वो माँ की भूमिका बखूबी निभाते थे। यानी जो काम माँ नहीं कर पाती थी या माँ नहीं करती थी उसको लेखिका के पिताजी करते थे। और उनके घर का माहौल एक और था कि उनके घर के माहौल में मतलब कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। अगर कोई किसी का सामान है, अगर रखा हुआ है कोई भी वस्तु, तो कोई किसी से बिना पूछे या कोई उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर कोई चिट्ठी आई है, पत्र कोई आया है, तो एक दूसरी बहन ने दूसरी बहन को भेजा है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गीता ने सीता को भेजा है, तो उस चिट्ठी को सीता ही पढ़ेगी, रीता नहीं पढ़ेगी। अगर घर में अगर एक और बहन है रीता, तो रीता उस चिट्ठी को नहीं पढ़ेगी। तीनों बहन ही हैं, लेकिन तीनों में इतना मतलब एक दूसरे के प्रति ये अपनापन था, मतलब समझदारी थी या गोपनीयता थी कि कोई एक दूसरे को अपनी बातों को नहीं जानने देता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब लेखिका बता रही हैं कि उनका घर बहुत छोटा था और उस घर में 6 बच्चे थे, यानी 6 बच्चे थे, सास ससुर थे। उसके बावजूद भी सब लोग अपना अपना पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल लाइफ, अपने अपने पर्सनल लाइफ को अपने तरीके से जीते थे। इसकी उनके घर में छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब यही वजह है, पर्सनल लाइफ की वजह से, निजत्व की वजह से क्या हुआ कि लेखिका की 3 बहनें और उनका छोटा भाई
लेखन में जुट गया, यानी लिखने, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, इससे जुड़ गया, माने वो लोग राइटर बन गए, लेखक बन गए। आगे कहती हैं लेखिका कि लिख से खिसके मतलब लिख मतलब पंक्ति या कतार, लिख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ है कि उन्होंने नानी की कहानी सुनी थी, तो नानी जो थी वो लिख से हटकर मतलब घर के लोग जिस चीज़ को कहते थे कि ऐसा करना है, तो वो उस चीज़ में कहते थे कि नहीं, इसको इस तरह करना है। तो उस तरह उनकी नानी भी थी और माँ भी थी। लेकिन इनके अलावा उनकी परदादी, देखिए कि परदादी भी जो थी वो भी कतार में नहीं थी, वो भी कतार से बाहर, यानी घर के जो लोग कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, तो वो भी उस बात को नहीं, वो अलग चलने लगती थी। तो परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का बड़ा शौक़ था, मतलब वो सबकी बातों से अलग हटकर अपनी बात कहती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, माने भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की मन्नत से, भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरा दान कर देंगी। मतलब वो ईश्वर से मन्नत मांगती थी, दया करती थी कि भगवान उनके ऊपर अगर दया करे तो अगर उनके पास 2 धोती से अगर 1 धोती अधिक हो जाए, यानी 3 धोती हो जाए, तो 1 धोती वो दूसरे को दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। मतलब जैन समाज में ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि संग्रह करके कोई भी सामान नहीं रखते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो उसे गरीबों में बांट देते थे। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, ये बात तो लेखिका मानती है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला, यानी परदादी का जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मतलब लेखिका की माँ जो है पहली बार गर्भवती हुई, उस समय दादी ने क्या किया कि मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। मतलब लेखिका की जो परदादी थी वो लेखिका की माँ के लिए भगवान से ये मन्नत मांगती है, आशीर्वाद मांगती है कि उनकी बहू को पहला बच्चा जो है लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर, मतलब भगवान, रवायती मतलब होता कि ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान, यह गैर वरदान मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। ये तो उन्होंने मांगा ही, लेकिन इसके मांगने के बावजूद भी, ऐसी मन्नत मांगने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। फिर उसने क्या कर दिया, उससे भगवान और अपने बीच पेचीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। तब अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसको अपने अंदर ही छुपा के रखते हैं कि मैंने भगवान से ये वरदान मांगा है या भगवान से ये आशीर्वाद मांगा है, तो हम दूसरे से कहते नहीं हैं। लेकिन लेखिया की परदादी ने क्या किया कि भगवान से जो वरदान मांगा, जो मन्नत मांगी, वो अपने तक ही बचा कर नहीं रखी, मतलब अपने मन में नहीं रखी, सीधा मतलब अपने मन में नहीं रखा उन्होंने। इसके वजह उन्होंने क्या किया कि सरेआम उसका ऐलान कर दिया, मतलब सबको वो बताने लगी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यहाँ कह रहे हैं कि उनके फितूर का मतलब होता है पागलपन का कोई वाजिब मतलब सही वजह नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जिन लोगों ने ऐसा सुना, तो हमारे समाज में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में, भारतीय समाज में अक्सर जो है लोग यही सोचते हैं कि अगर किसी को बच्चा हो रहा है तो वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि पहला बच्चा लड़का हो। लेकिन कोई अगर इस तरह की मन्नत पहले ज़माने में मांगता है तो इसमें लोग जो है सोचने लगते थे कि अरे इसको क्या हो गया कि ये पहली बच्चे के रूप में लड़की मांग रही है। तो इस सब चीज़ सुन के समाज में थोड़ा सा लोग आश्चर्यचकित करने लगते हैं। तो वही यहाँ पे लेखिका बता रही है कि उनका ये पागलपन था जो सबको वो बताने लगी, लेकिन इसकी सही वजह क्या है ये उनको ढूंढने से भी नहीं मिला।
यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। अब वो ऐसा कर ली हैं तो एक होता है ना कि किसी के घर में लड़की नहीं हुई है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो अगर लड़की हो जाएगी पहली तो अच्छा रहेगा। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उनके खानदान में सबको लड़की हुई थी, ऐसी बात नहीं थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादा जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। मतलब इसका उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और वो इसी तरह मंदिर में जाकर नियम के साथ इस मन्नत को हमेशा दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। अब ये बात जो है, जब दादी ने ऐसा कह दिया, उन्होंने भगवान से मांग लिया मन्नत, तो गांव के या आस पड़ोस के लोग ये सब जानते थे कि माँ जी का सीधा संबंध, उन लोगों का मतलब ऐसा अनुमान था कि माँ जी का सीधा संबंध भगवान के साथ है, उनके साथ उनका तार जुड़ा हुआ है कि वो जो भगवान से मन्नत मांगती है, जो भगवान से मांगती है, भगवान उन्हें दे देते हैं। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बच जाती। मतलब इधर वो मन्नत मांगती है, भगवान उन्हें तथास्तु कह देते, मतलब उन्हें वरदान दे देते। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अब इस तरह तो उन्होंने कह दिया कि अगर मेरी गोद में पोती खेलेगी, अगर बच्चा खेलेगा तो वो पहला बच्चा पोती ही खेलेगी। इस तरह उन्होंने मांगा। लेकिन आगे क्या हुआ, इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हुआ क्या कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान, मतलब वो भगवान ने ऐसा, लोग मान रहे हैं कि परदादी का सीधा संबंध भगवान से था, तो भगवान ने सुना उनके मन्नत को, उनके वचन को सुना, और भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी लेखिया की 5 बहनें हो गई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो यहाँ पर है कि अब बता रही हैं कि भगवान तो भगवान अफरा तफरी में, माने आपाधापी भाग दौड़ में आ गए थे। तो ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उनके इस तरह के बर्ताव से एक बार नामी चोर भी उनके चुंगल में फंस गया था। तो उसकी कहानी भी लेखिका इस संस्मरण में बता रही हैं। तो उस कहानी को हम लोग कहानी के अगले अंश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।